10th क्लास। देखो आपको मैं अब लाइट चैप्टर के बारे में आगे पढ़ा रहा हूँ। ये पेज नंबर आपका 8 है। 7 पेज पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उसकी वीडियो सेंड कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन एफ यू वी एंड यू, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं ये जो रिलेशन है मिरर में फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर f क्या आपकी फोकल लेंथ है, v क्या आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आपका u है। एक और होता है मैग्नीफिकेशन यानी इनलार्जमेंट, इमेज कितनी टाइम्स बड़ी है, उसका फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का होता है -v/u, यानी कि h'/h। h' क्या होता है बेटे, हाइट ऑफ द इमेज होती है, और h क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है बेटे। अब देखिए साइन कन्वेंशन सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए क्या होती है। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में साइन क्या यूज़ करने हैं आपने। याद रखो कनकेव मिरर में हमेशा सारे साइन नेगेटिव होते हैं, u भी नेगेटिव होता है, v भी नेगेटिव होता है, f भी नेगेटिव होता है। यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ तीनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे आपको। अगर यही कन्वेक्स मिरर हो, कन्वेक्स मिरर में केवल u नेगेटिव होता है, v और f दोनों पॉजिटिव होते हैं, याद रखना। ठीक है, कनकेव मिरर में तीनों नेगेटिव और कन्वेक्स मिरर में केवल u नेगेटिव, v और f पॉजिटिव लेने हैं। उसका रीज़न क्या है, देखो डायग्राम बताएगा आपको। अब आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि ये जो है ना आपका किस कारण से जो है ना ये आपका ये थोड़ा डायग्राम से आपको पता चलेगा इसके बारे में कि ये हमने नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया है। देखो बेटे ये एक कनकेव मिरर है, देखो इसके बाहर की तरफ से जो पॉलिश की हुई है इसलिए कनकेव मिरर है। हमने ऑब्जेक्ट को सी से दूर रखा, मैंने इमेज फॉर्मेशन समझाई हुई है आपको। ऑब्जेक्ट को हमने सी से दूर रखा तो पहली रेस क्या जाएगी, सीधी जाएगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरी रेस जो निकलेगी वो सी से पास होगी, और इमेज कहाँ बनेगी बेटे, एफ और सी के बीच में बनेगी। ये मैं समझा चुका हूँ पहले आपको। जब भी ऑब्जेक्ट को सी से दूर रखते हैं इमेज हमेशा एफ और सी के बीच में बनती है। ठीक है, तो जहाँ ऑब्जेक्ट को रखा हमने वो डिस्टेंस क्या हो गया, यू। जो इमेज बनी आपकी जहाँ पर वो डिस्टेंस मिरर से कितना हो गया, वी, और ये आपकी फोकल लेंथ हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आपका u हो गया, ये v हो गया और ये f हो गया। अब देखो बेटे आपको पता होना चाहिए, जीरो मान लो ये जीरो है, जीरो की नंबर लाइन पर जीरो है मान लो। ये जीरो के लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं बेटे, राइट साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो डिस्टेंस टुवर्ड राइट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट जो होंगे, लेफ्ट होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। यानी कि ये नंबर लाइन समझ लो, नंबर लाइन अगर मान लो ये 0.0 मान लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव होंगे, इधर पॉजिटिव होंगे। तो देखो तीनों चीज़ें एक ही साइड पे है, लेफ्ट साइड पे हैं। u भी इधर ही है, v भी इधर ही है, f भी इधर ही है। जब तीनों एक ही साइड पे हैं, मिरर के फ्रंट में हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों नेगेटिव हो गए। इसलिए u, v और f क्या होते हैं बेटे, कनकेव मिरर में नेगेटिव लेते हैं। देखो ये जो हाइट है ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको h बोलते हैं, और ये इमेज की हाइट है, h' हो गया, h'। देखिए बेटे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये आपकी हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में है और इमेज की हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है बेटे, एरो नीचे जा रहा है इसका, इसलिए नेगेटिव होगा। तो जो नेगेटिव है आपका दिखा रहा है, इन्वर्टेड इमेज है बेटे, वो रियल भी है, रियल है, इन्वर्टेड है, इसलिए नेगेटिव है। ठीक है बेटे, तो इसलिए h हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और h' नेगेटिव लेते हैं, किस में, कनकेव मिरर में। ओके बेटे, इसलिए कनकेव मिरर में मैग्नीफिकेशन भी जो होता है ना बेटे, याद रखना, मिरर के अंदर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, h'/h। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, कन्वेक्स में दिखाता हूँ मैं डायग्राम।
कन्वेक्स में देखो बेटे पॉलिश कहाँ की हुई, अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है। ठीक है, देखो पहली रे बिल्कुल सीधी जाएगी। अब देखो पता होना चाहिए इसमें तो डाइवर्ट हो जाती रेज, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में इमेज कभी भी कन्वर्ज नहीं होती, डाइवर्ज हो जाती है। इसलिए ये रेज यहाँ सीधी जाके इधर मुड़ जाएगी। लेकिन हम मान लेते हैं, चलो इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया, एफ से पास हो रही है, देखो एफ से पास कर दी। ठीक है, और दूसरी रेज कहाँ से पास होगी, सी से पास होगी। देखो सी से पास कर दी मैंने, पहली रेज को मैंने एफ से पास कर दिया, दूसरी रेज को मैंने सीधा सी से पास कर दिया। तो दोनों की दोनों रेज यहाँ मिल गई, जहाँ यहाँ मिली है इमेज बन गई है, इनकी इमेज फॉर्मेशन बन गई। मैंने क्या किया, इस रेज को बेटे जो आपकी इसके बीच में देखो ये जो डाइवर्ज हो गई थी ना बेटे, इसके बीच में मैंने इसका रिफ्लेक्शन बनाया। रिफ्लेक्शन कैसे बनाया कि देखो बेटे ये नॉर्मल रे बना दी एक, ये नॉर्मल रे को आगे तक खींच दिया मैंने, इसको सीधा खींच के ले गया मैं। ठीक है, ये नॉर्मल रे जब खींचेंगे ना बेटे, ये भी जाके आपको सी पे जाके मिलेगी आपकी। ओके, अब देखो बेटे ये जो पहली रे ऑफ लाइट मैंने आपको मिरर में अभी बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो पहली रे जो ये मुड़ेगी नॉर्मल के साथ, ये एंगल आई बनाएगी, और दूसरी रे नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, आर बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ आपका ये रिफ्लेक्शन भी हो गया। ठीक है बेटे, दोबारा सुन लो आप, पहली रे कहाँ जाएगी बेटे, सीधी जाएगी, मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। देखो ये डाइवर्ज हो गई। ठीक है, ओके, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमारा जो है कन्वर्जन नहीं होता, डाइवर्जन होता है, इसलिए रेज डाइवर्ज हो जाएगी, टकराने के बाद एक साइड में मुड़ जाएगी वापस। हमने क्या किया, मैंने बताया ना आपको, हमने क्या किया बेटे, इसको जैसे पहली रेज कहाँ से पास होती है, एफ से, इसको एफ से पास कर दिया डॉटेड लाइन से। दूसरी रेज निकलेगी, दूसरी रेज को सी से पास कर दिया हमने। ठीक है, सी से जब दोनों रेज कहाँ मिल रही है, देखो बेटे यहाँ मिल रही है आपकी, तो यहाँ इमेज बन जाएगी आपकी। अब आप ये मत सोचना कि सी से दूर रखा आपने इमेज, एफ से पहले कैसे बन गई है, कहीं भी इमेज बन सकती है बेटे, क्योंकि ये जो होती है हमारी जो इमेज बनती है मिरर के पीछे जो बनती है बेटे, याद रखना वो इमेज कैसी होती है, इमेज होती है वर्चुअल इरेक्ट होती है, वो यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। ठीक है बेटे, तो हमने रिफ्लेक्शन दिखाना है, अगर रिफ्लेक्शन शो करना है तो क्या करेंगे कि इसमें एक और नॉर्मल रे बनाएंगे सीधा। ये नॉर्मल रे कहाँ से पास हो रही है, डॉटेड लाइन से सीधा सी से पास हो रही है, तो ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट को जो रखा था ये यू है, देखो यू आपका दिया हुआ है, नेगेटिव होता है यू, पता ही है आपको। लेकिन वी और एफ यहाँ बना, देखो वी कहाँ बना, देखो ये रहा जहाँ इमेज बनी आपकी, ये वी आपकी किस साइड पे है, ये समझ लो जीरो है, ये नंबर लाइन का जीरो, इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो वी किस साइड बना, पॉजिटिव डायरेक्शन में बना। फोकल लेंथ भी आपकी कहाँ है, वह आपकी जहाँ रेज मिल रही हैं आपस में, तो फोकल लेंथ कहाँ कौन सी ली हमने, फोकल लेंथ इस साइड तो है नहीं, हो तो यूज़ नहीं हो रही, इधर वाली फोकल लेंथ यूज़ हो रही है, इसलिए एफ हो गया। इस दोनों के दोनों आपके जीरो के राइट साइड पे हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पर वी और एफ पॉजिटिव लिया है और यू नेगेटिव लिया है। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर में बेटे हमेशा याद रखो, यू नेगेटिव लेते हैं और वी और एफ पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है बेटे, अगर नहीं समझ आया तो बता देना, मैं आपको आगे और समझा दूँ।